नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2020 परीक्षा की उत्तर कुंजी की। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र प्रथम की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नवीन है या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। केवल हम लोग सही आंसर की चर्चा करेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 150 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस जो पहला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो केप वर्ड है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन दरभंगा बिहार वाला सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबर्ग जो है उसका समीपवर्ती जो क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर जो है वो मैंगनीज हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव वाला जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वो -18। फिर सुमेलित करने के लिए एक प्रश्न पूछा गया है, और जो सुमेलित करने के लिए जो प्रश्न पूछा गया है एटलस फ्रांस वाला, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 4321, ये वाला इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है अगला जो क्वेश्चन है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है तो उसे कहते हैं सीयर। इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो किंटा घाटी बहुत विख्यात घाटी है और ये टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा पाया जाता है, तो मायोग्लोबिन, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इसके बाद में निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 और 4। याद रखिएगा, भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा ये 3 और 4 से होकर के ये नहीं जाती है। फिर है जीन के भीतर अनुक्रम वाला जो क्वेश्चन है इसका प्रतिरूपण हो जाएगा, माफ करिएगा, प्रतिरूपण नहीं होता है, उत्परिवर्तन होगा। जो इसमें सही टिक लगा हुआ है यही होगा, उत्परिवर्तन। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है भारत के किस भाग में पंचायती राज वाला जो प्रश्न है इसका जो ऑप्शन है वो 9 ए, इसका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। फायर अलार्म वाला जो प्रश्न है इसका फोटो सेल जो टिक लगा है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में भारतीय संघात्मक व्यवस्था में जो तृतीय भाग है वो कब जोड़ा गया, तो जो तृतीय भाग है वो भारतीय संविधान में 1992 में जोड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, 1992। इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्ट नहीं है, तो इसमें जो है ये नियोप्रीन नहीं है, ऑप्शन बी इसका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद एक कानून द्वारा संभव नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी नए राज्यों का प्रवेश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन, तो बिल्कुल सही आंसर इसका आमाशय होता है और आमाशय ही होगा। नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पदाधिकारियों को हटाने के लिए संसद की कोई भूमिका नहीं होती, ऑप्शन 3 संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है। मानव आहार में पालिश किए हुए जो चावल, इसका जो आंसर है वो बेरी बेरी होता है। और इसके बाद में है 19 पंचायतों को कराए जाने वाले सभी निर्वाचन संचालन निर्देशन वाला जो क्वेश्चन है इसका है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है, तो ये विटामिन के होता है, इसका ऑप्शन जो टिक लगा हुआ बिल्कुल सही है, ए नंबर। इसके बाद में 21वां प्रश्न है जो सुमेलित करने के लिए, ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है क्योंकि सभी सुमेलित दिख रहे हैं। मस्तिष्क की हृदय गति, इसका जो ऑप्शन है वो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वाला, इसमें नन ऑफ एबो होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस पदार्थ ये वृक्ष वाला जो क्वेश्चन है वो हींग, इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो ये आया है क्रम, इसका जो सही आंसर है 1 4 3 2, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 4 3 2। इसके बाद में है नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कथन कांड का सुक्रोज वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर की सही व्याख्या भी है, ए आर दोनों सही भी हैं। 27वां क्वेश्चन हैदराबाद और कर्नाटक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 28वां प्रश्न है सोडियम पारा वाला क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, टिक लगा वो बिल्कुल सही लगा है। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है भारत का महान्यायवादी वाला जो ऑप्शन सी है 29वें का, ये जो है सुमेलित नहीं है। इसके बाद में नीला थोथा वाला जो प्रश्न है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 2 3 1 4। और इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 31वें का 32वां प्रश्न, अगला प्रश्न है 5 ब्राइन 32वें का ए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो वो प्राक्कलन समिति है।
नीति आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है वो परफॉर्मर यानी अच्छा प्रदर्शन, ये वाला जो क्वेश्चन है अब 34वां अच्छा प्रदर्शन। इसके बाद में 35वां प्रश्न है कथन कारण का है और इसका जो सही आंसर है वो ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था वाला। 36वां है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में विरासत वाला जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को सही कर लीजिए। इसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न में जो भारत में मंत्रियों की जो न्यूनतम, ये 12 होगा। 37वें नंबर का जो आंसर है सही वो 12 होगा। इसके बाद में जो प्रजनन वाला प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वो 2.1 है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती, बहुत ही विख्यात ये केस है और इसका जो आंसर है वो बी आंसर सही हो जाएगा। भारत में गरीबी का अनुमान वाला जो क्वेश्चन है, ये 1, 2, 3, 4 ये चारों सही हैं, तो इसका जो ऑप्शन डी है यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसके बाद में 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी इसका भी सही हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इसके बाद में आइए आप लोग 42वें नंबर पर, 42वें का जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, केवल 2 इसमें सही होगा, ये बी नंबर। और 42वें का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन याद रखिएगा, केवल 2। और भारत का महान्यायवादी वाला जो प्रश्न है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो पोस्की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य होता है, इसका जो सही आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, और सांस्कृतिक अखंडता वाला। और इसके बाद में जो है 45 यहाँ पर देख रहे हैं, 45 का ए सही है और ए आर दोनों सही है। तो कुल मिलाकर के जो पेपर है वो पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, परंपरागत बिल्कुल नहीं आया है। 46वां प्रश्न है हौसला वाला, इसका दोनों 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में है 47वां प्रश्न है। 47वें प्रश्न में जो संविधान, ये वाला जो टिक लगा है ये इसका आंसर सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए सामान्य विधेयक। इसके बाद $5 ट्रिलियन वाला, इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, 5 ट्रिलियन कितने जीरो होते हैं संबित पात्र बता नहीं पाए थे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जो ये क्वेश्चन आया इसका 2 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसके बाद में है 50वां, इसका जो आंसर है सही वो हो जाएगा 2010 मानव गरीबी सूचकांक। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य कर दें। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये सुमेलित करने के लिए फिर से एक क्वेश्चन आया है और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देख लीजिए 2, 3, 4, 1। फिर से कथन कारण के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम 10 से 12 प्रश्न कथन कारण के ही पूछे गए हैं। इसमें जो आप प्रश्न देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन, इसमें जो है ऑप्शन डी सही है, इसमें ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन डी ए गलत है और आर सही है। भारत की संविधान सभा ने किस तारीख को, तो इसका जो सही आंसर है 22 जुलाई 1947, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका जो सही आंसर है जो टिक लगा वो बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों होंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी, ये प्रश्न रिपीट कर गया है और ये लखनऊ में है इसका आंसर। और फिर पूछा गया है केंद्रीय बजट 2020-21 वाला, तो ये 15% है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आइए 57 नंबर पर, तो नीति आयोग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर 58 नंबर है, 58 का नंबर सी सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। फिर है 59 नंबर नीचे, 59 का जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पेंशन योजना इसके पात्र हैं। 60 नंबर की अगर बात करें तो 60 नंबर में सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसके बाद में 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, 61 में ऑप्शन बी बेनेट द्वारा पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से वायुमंडल वाला, तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इसके बाद में सामान्य पर्यावरण वाला जो क्वेश्चन है तो वो है ए ऑपरेशनल इन्वायरमेंट यानी परिचालन पर्यावरण वाला। फिर कथन कारण का क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन कारण वाले जो क्वेश्चनों में ज़्यादातर इस बार ए सही निकला है और वैसे इसका ए सही आंसर है। और इसके बाद में 65 क्वेश्चन पे आएंगे तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया है। 65 का 1, 2, 3, 4। अगर 66 वाला क्वेश्चन की बात करें TTCI, इसका जो सही आंसर विश्व आर्थिक मंच जो टिक लगा है वो बिल्कुल सही लगा है। 67 नंबर की बात करें तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। और इसके बाद में 68वां क्वेश्चन पे आ जाइए, ए इसका
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 69 का हरियाणा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 क्वेश्चन की बात करें, 70 क्वेश्चन में ऑप्शन ए केवल एक सही होगा। 71 क्वेश्चन की बात करें तो ए इसका भी सही हो जाएगा। 2018 इसका सही आंसर है। और इसके बाद में 71वें क्वेश्चन की बात करें तो 71वें क्वेश्चन में 2019 सही है, इसका सही आंसर है 2019। और अगर 72 प्रश्न की बात करें तो 72वें प्रश्न में इक्ष्वाकु वंश इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न पर आ जाइए, इसमें जो सही आंसर है वो अलग कमेटी है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 74वां प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमी राजस्व प्रबंधन से संबंधित है। और ये थोड़ा कन्फ्यूजन है इस प्रश्न में, राजस्व भी किसी किसी किताब में देखने को मिलता है और किसी किसी किताब में मार्ग निर्माण, ऑप्शन सी, ये सी या डी में दो में से एक इसका आंसर सही हो सकता है। 75वां है सामाजिक असमानता, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर सुमेलित करने के लिए आया है, सुमेलित करने वाले में इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। इसके बाद में गरीबी संस्कृति की जो अवधारणा वाला प्रश्न है ऑस्कर लुइस, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 78 का जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। और 79 का जो आंसर है 79 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जन सामान्य का विस्थापन। और 80 का जो आंसर है वो हो जाएगा वी एस वाग कंकर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। और अगर 81वें प्रश्न की बात करें तो अवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 82 नंबर पर आइए सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बालू मांडा पाडरी हुलास वाले का ऑप्शन डी, 3, 2, 4, 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल कितने ऐसे शहर हैं, तो वो 12 शहर हैं। और फिर है मुल्तान के सूर्य मंदिर वाला, इसका 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 85 अटल नवोन्मेष वाला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी सही है, नीति आयोग, ये ऑप्शन बी नीति आयोग। और 86 नंबर की अगर बात करें तो एनएम जोशी, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद में 87 प्रश्न पर 87वां जो प्रश्न है 1962 वाला, इसका है रेचल कॉर्सन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एक्स ला शैपेल 1748 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है 1 और 2 दोनों है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 89 का जो सही आंसर है फैमिली प्लानिंग है, परिवार नियोजन है। 90 वाला जो क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए ऑप्शन डी है, 2, 1, 4, 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। 91 की बात करें तो 91 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। इसके बाद में आइए 92 इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसके बाद में जो अगला आंसर है 93 का सी हो सकता है, 1971 और 1981। इसके बाद में 94वां प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। 95 प्रश्न जो सुमेलित करने के लिए आया इसका भी ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, 1, 3, 4, 2। उसके बाद में 96 नंबर का क्वेश्चन है, 96 नंबर का ऑप्शन ए जो टिक लगा है वो बिल्कुल सही लगा है, 3, 4, 1, 2। आइए 97 पर सीमांत कृषि वाला, इसका रॉबर्ट ई पार्क, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 की अगर बात करें तो हैदर अली है। 99 की अगर बात करें तो जंगलों में आग लगा देना, इसका ज़्यादा सही दिख रहा है, ऑप्शन बी इसको सही मानिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो सकता है। और अगर 100 नंबर की बात करें तो 100 में बी ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। 101 की बात करें तो 101 में चितरंजन ही है। और 102 की बात करें तो इसका ऑप्शन डी, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, ऑप्शन डी इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। आ जाइए 103 नंबर पर। 103 वाला जो प्रश्न है इसमें संयुक्त अरब अमीरात जो टिक लगा है वो बिल्कुल सही लगा है इस। और 104 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अबुल हसन कुतुब शाह। और 105 की अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो बांग्लादेशी है। 106 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 107 इंडिया आइडिया समिट 2020, इसका ऑप्शन केवल एक, पहला विकल्प ही इसका सही है। 108 नंबर की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो टिक लगा है इसमें ऑप्शन बी वाला वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में नीचे बात करें तो ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के झलवा में बन रही है, प्रयागराज में बन रही है। और 110 नंबर की अगर बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो लास्ट वाला विकल्प है वही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। 111 प्रश्न की अगर बात करें तो ये हरियाणा है। और 112 प्रश्न की बात करें तो शहाबनगर, ऑप्शन बी इसमें ये जो दिख रहा है आपको ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। और 113 प्रश्न देख लीजिए, ये मोहन बागान है, काफ़ी चर्चित फुटबॉल क्लब है। और दोस्तों फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिन मित्रों ने चैनल को
अभी भी लाइक न किया हो तो लाइक भी कर दिया करें। किताब है नौरस, इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती, ऑप्शन ए। 115वां वाला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की पहली किसान रेल, इसका जो सही आंसर है देवलाली से दानापुर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 116, फ्रांस के सहयोग से वृहद सौर ऊर्जा स्थापित किया गया, मिर्जापुर। 117 नंबर का क्वेश्चन है जो सिंगापुर ईस्ट इंडिया जो पहला ऑप्शन है, यही जो है गलत है, यही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर की साइट में जोड़ा गया है, तो ये है 6, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोविड वाला जो एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका जो आंसर सही है वो छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन जो है सी वो इसका बिल्कुल सही है। 120 को भी देख लीजिए, इसका सही आंसर रेंगमा जो टिक लगा वो सही लगा है। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है बाघ वाला, भारत में कुल बाघ कितने हैं, इसका जो सही आंसर 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार आती है, सतलज। जो ये पूर्ववर्ती नदियां होती हैं और परवर्ती, दो तरीके की नदियां होती हैं। पूर्ववर्ती नदी उन्हें कहते हैं जो हिमालय के उत्थान के पहले से ही जिनका निर्माण हो चुका था, जैसे सतलज हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और सिंधु नदी। ये 2-3 नदियां हैं जो हिमालय के पार की हैं, तो उसे पूर्ववर्ती नदी यानी कि वो सतलज नदी है। और इसके बाद में 123 नंबर का जो क्वेश्चन है कि ग्लोबल वैक्सीन 4 जून को मेजबानी किसने की थी, यूनाइटेड किंगडम ने की थी, ऑप्शन ए इसका सही है। फिर है सुमेलित करने के लिए फिर से आ गया, जो खस जो इसमें टिक लगा वो बिल्कुल सही लगा है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है अपतटीय गश्ती जहाज, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 125 का। 126 को भी देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए सही है। साला झील वाला जो आया है, इसका ऑप्शन 1 2 3 4 जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। और 127वां प्रश्न को देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हरियाणा है, ऑप्शन बी पशु क्रेडिट किसान क्रेडिट वाला। और 128वां है फिर से आ गया कथन कारण, इसका ऑप्शन ए सही है। दोनों सही हैं और वो उसकी व्याख्या भी कर रहा है। 129वां प्रश्न को देख लीजिए, कोलकाता, नोएडा और मुंबई, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 130 इसका है आपका जो दिख रहा है आपको वो सही है, नवीनतम जो है वो हिमाद्री है। फिर है आपका 121 का है कुशीनगर जो टिक ये वाला है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 132 प्रश्न की बात करें तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंद्रावती जो सुमेलित करने के लिए आया, ऑप्शन ए टिक भी सही लगा हुआ है इसमें। 133वां जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वो कनाडा है, कनाडा। इसके बाद में फिर से सुमेलित करने के लिए आया है, इसका सही आंसर 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो गया। 134वें का सी। 135 का ऑप्शन नंबर डी सही है, और ना तो 1 ना तो 2 ये वाला सही है। 136वें प्रश्न की अगर बात करें तो 136वां जो टिक लगा है वो बिल्कुल सही है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी जो देख रहे हैं आप लोग। और 137वां जो प्रश्न है उसका आंसर दिल्ली है, ऑप्शन इसका जो सी है वो सही आंसर है। फिर है यमुना नदी की जो सहायक नदी वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है 4 3 1 2 यानी कि ऑप्शन ए, इसमें जो टिक लगा है वो बिल्कुल सही लगा है। फिर 139 क्वेश्चन पे आएंगे, इसका है नांदी फाउंडेशन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नांदी फाउंडेशन। 140वां प्रश्न की अगर बात करें तो जर्मनी नॉर्मंडी। 141 नंबर देख लीजिए, ऑप्शन डी चट्टोग्राम है चिटगांव यानी कि। 142वां नंबर देख लीजिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले फल होते हैं, शराब भी बनती है, जैसे फ्रांस हो गया। और भूमध्य सागरीय जलवायु ऐसी जलवायु है जो लगभग हर महाद्वीप में पाई जाती है, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे वो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका का कैलिफोर्निया हो, चाहे वो मध्य चिली हो। और यहाँ की विशेषता ये होती है कि सर्दियों में यहाँ पर वर्षा होती है और रसीले फल यानी संतरा, मौसम्बी, नींबू और इत्यादि इस तरह के फल यहाँ पर पाए जाते हैं। और इटली के आसपास का क्षेत्र भी इसी में आता है। और 143वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अशोक साइनी है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 144वें प्रश्न की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिकेन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आते रहते हैं, बैगवे फिलीपींस में आती रहती है, और विली विलीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, टाइफून चीन और जापान में आते हैं। 145वां प्रश्न भी देख लीजिए, इसका जो सही आंसर है वो ना तो 1 है ना तो 2 है, कोई भी सही नहीं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब आ जाइए 146 नंबर, डार्लिंग जो नदी डार्लिंग रेंज पूछा है, डार्लिंग नदी नहीं पूछी है। इसमें बहुत सारे लड़कों ने गलती भी कर दी होगी, चूँकि मरे डार्लिंग जो नदियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी एरिया में पाई जाती हैं, लेकिन ये डार्लिंग रेंज की पूछा गया है। तो डार्लिंग रेंज जो वो दक्षिण पश्चिमी तट में पाया जाता है, पर्थ के आसपास, जहाँ पर पर्थ एक शहर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, उसके आसपास।
ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिलहाल 147वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग। 147वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में है 148वां है अगुलहास धारा, यही है पाई जाती है, गर्म होती है, हिंद महासागर की है। 149वां प्रश्न भी देख लीजिए, ऑप्शन ए जैव भू रसायन चक्र सही हो जाएगा। 150वें का डी, 150वें का डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया पूरे 150 प्रश्नों की उत्तर कुंजी। जल्दी से मिला लीजिए, मिलाने के बाद में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, उसी हिसाब से एक और एग्जैक्ट कट ऑफ बनाई जा सके, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि कल एक एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा। आज तो थोड़ा जल्दबाजी है, बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे, इसलिए मैंने बताई कि लगभग 80 प्रश्न के आसपास जिन विद्यार्थियों को सही है तो वो लोग सुरक्षित समझें। लेकिन एग्जैक्ट जानकारी तभी मिलेगी जब आप लोग अच्छी तरीके से मिला लेंगे और बताएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।